हेलो फ्रेंड्स, हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो या वो सैलरीड पर्सन हो, अपने पैसे को सबसे सेफ इन्वेस्ट करने के लिए बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स करते हैं, जिसे हम पॉपुलरली एफडी के नाम से जानते हैं। जितने भी लोग एफडी करते हैं, उन लोगों की हैबिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो एफडी, उनकी नंबर ऑफ एफडीज कम होंगी, लेकिन एक एक एफडी ही बड़े अमाउंट की होगी। जैसे कि वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं तो मैं फिर जाकर बैंक में एफडी करवाऊंगा। तो इस पर्सन की टोटल एफडी का अमाउंट 5 लाख रुपए है, लेकिन दो ही एफडी है बैंक में। एक 3 लाख रुपए की एफडी है, एक 2 लाख रुपए की एफडी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सोचना होता है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा भी मेरे पास सेव होता जाएगा, मैं उस छोटे छोटे अमाउंट की भी एफडी करवा देता हूं। तो इन लोगों के पास होता क्या है कि एफडी के क्वांटम ज्यादा होते हैं। 10 एफडीज है, लेकिन सारी एफडीज का टोटल 5 लाख रुपए। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक पर्सन की हैबिट हो सकती है कि 25 अप्रैल को उनके पास 25,000 रुपए थे, उन्होंने एक साल के लिए एफडी करवा दी। 30 मई को 40,000 रुपीज की एफडी करवा दी एक साल के लिए। 11 जुलाई को 60,000 रुपए की एफडी करवा दी एक साल के लिए। 20 सितंबर को 38,000 की एफडी करवा दी एक साल के लिए। अब कहने को 4 एफडीज हैं, लेकिन इन चारों एफडीज का टोटल कितना है? करीब करीब 1,60,000 रुपए, 1,63,000 रुपीज की ही एफडी है, लेकिन 4 एफडी है। अब अभी तक तो ऐसे पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, किसी भी तरह के पर्सन को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्पेशली इन इन लोगों को अब प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए मैं स्पेशली इन्हीं को यहाँ पर तवज्जो दे रहा हूं। इनको याद भी नहीं होता है कि इनकी एफडी कब कब मैच्योर होने वाली है, और अभी तक याद रखने की जरूरत भी नहीं होती थी, क्योंकि अभी तक रूल क्या था कि आप अगर बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे मैच्योरिटी डेट पर, तो बैंक आपकी एफडी को ऑटोमेटिकली रिन्यूअल कर देगी और उस पर एफडी का इंटरेस्ट कंटिन्यू रखेगी। लेकिन अब से 2 जुलाई 2021 से आरबीआई ने एक नया रूल नोटिफाई किया है, और वो रूल क्या कहता है उसकी बात हम अभी करते हैं, बट पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम समझ लेते हैं। एग्जिस्टिंग रूल था कि आप एफडी की मैच्योरिटी डेट पर बैंक में नहीं गए, बैंक ऑटोमेटिकली रिन्यूअल कर देगी और आपको एफडी पर एफडी जितना ही ब्याज मिलता रहेगा मैच्योरिटी डेट के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल 20 मई 2019, 20 मई 2019 को आपकी एक एफडी मैच्योर हुई 3 साल बाद। 3 साल की एफडी थी, 2016 में आपने एफडी करवाई थी, 2019 में मैच्योर होनी थी। आप बैंक नहीं गए, आपने बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। अब आप गए हो मई 2021 में, तो आपको 5 साल का ब्याज मिलेगा। 2016 से 2019 तक का भी आपको एफडी का ही ब्याज मिलेगा, और 2019 से 2021 तक का भी आपको एफडी का ही ब्याज मिलेगा। बैंक इसे ऑटोमेटिक रिन्यू कर देती थी, लेकिन अब आरबीआई ने नया रूल नोटिफाई किया है 2 जुलाई 2021 से। इस रूल के अकॉर्डिंग अब कोई ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं होने वाला, और इन केस अगर आपका डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है, उसके बाद भी आप बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, तो मैच्योरिटी डेट के बाद आपको उस एफडी पर केवल सेविंग अकाउंट जितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एफडी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो अगर आपको ये रूल समझ में आया, ये रूल किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू डिपॉजिट्स। ओवर ड्यू डिपॉजिट्स मींस ऐसे डिपॉजिट्स जिनकी मैच्योरिटी डेट निकल चुकी, स्टिल आपने बैंक्स को रिन्यूअल से रिलेटेड या पैसा वापस चाहिए इस चीज से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो मैच्योरिटी डेट के बाद आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन केवल सेविंग अकाउंट जितना। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होने वाली है। आपको अपनी हर एफडी की मैच्योरिटी डेट याद रखनी है, और मैच्योरिटी डेट आने पर आपको ड्यू डेट पर उस एफडी को रिन्यूअल करने से रिलेटेड बैंक को इंस्ट्रक्शन देना होगा, तभी वो आपकी एफडी रिन्यू मानी जाएगी, और तब ही आपको एफडी का इंटरेस्ट कंटिन्यू होगा। अदरवाइज मैच्योरिटी डेट के बाद आपको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट जितना मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारी बैंक पे शायद ये रूल अप्लाई ना हो। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल सभी कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सभी तरह की बैंकों पर एप्लीकेबल है। तो अगर आप बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी एफडी कब कब मैच्योर हो रही है, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट का बहुत बड़ा नुकसान बियर करना
होगा। तो ये था आरबीआई का नया रूल जो एप्लीकेबल हो चुका है 2 जुलाई 2021 से।